नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द विकिड सेंट। ये विकिड का मतलब होता है दुष्ट, सेंट का मतलब साधु। तो दुष्ट साधु वन डे अ couple went to meet a saint। सेंट का मतलब साधु होता है। तो वन डे एक दिन, अ कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ी होता है। ऐसे हम बोलेंगे पति पत्नी। तो वेंट माने गया, तो एक दिन एक पति पत्नी गया। ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया, वेंट माने गया। टू मीट मिलने के लिए, अ सेंट एक साधु से एक दिन एक पति पत्नी मिलने के लिए गया। देयर nephew was also with them। देयर का मतलब था उनके, nephew, nephew का मतलब था भतीजे, was माने था, also का मतलब भी, with them तो उनके साथ उसके भतीजे भी साथ में थे। on seeing the saint, on seeing का मतलब देखकर, the saint साधु को देखकर, the boy cried, तो the boy लड़के ने चिल्लाया। पनिश हिम, पनिश का मतलब दंड, तो पनिश हिम उसे दंड दो। दिस मैन इज अ किलर। दिस मैन यह व्यक्ति, इज मैन है, अ का मतलब है, किलर का मतलब होता है हत्यारा। तो यह व्यक्ति एक हत्यारा है। ही किल्ड मैनी पेरेंट्स। तो ही किल्ड उसने मार दिया है, ये किल का सेकंड फॉर्म हो गया किल्ड। तो ही किल्ड उसने मार दिया है, माय पेरेंट्स, सॉरी मैनी में पढ़ दिया था, ये माय है। माय का मतलब मेरे, पेरेंट्स का मतलब माता पिता को। तो इसने मेरे माता पिता को मार दिया है। द सेंट सैड, द सेंट साधु ने कहा। हाउ कैन अ ब्लैंड मैन लाइक मी किल समवन। तो हाउ कैन, हाउ माने कैसे, कैन माने सकना, और का मतलब एक, ब्लैंड का मतलब अंधा, मैन का मतलब आदमी, लाइक माने जैसे, मी माने मेरे, किल का मतलब मारना, समवन। तो हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन, तो कैसे एक अंधा व्यक्ति, लाइक मी मेरे जैसा, किल मार सकता है, समवन किसी को। ये जो कैन है एबिलिटी बताता है। तो कैसे एक अंधा व्यक्ति, मेरे जैसा अंधा व्यक्ति किसी को मार सकता है। टेक दिस बॉय अवे, तो टेक ये टू, टेक है ले जाओ, दिस बॉय इस लड़के को, अवे का मतलब दूर, तो इस लड़के को दूर ले जाओ यहाँ से। द कपल रिटर्न होम, द कपल इनकी पति पत्नी जोड़ी, रिटर्न लौट गया, होम का मतलब घर। तो कपल को, वो जो जोड़ी था घर लौट गया है, पति पत्नी जो था वो घर लौट गया। बट दे फेल्ट, बट लेकिन, दे का मतलब उन्हें, फेल्ट का मतलब लगा, लेकिन उन्हें लगा, देयर माइट बी सम ट्रूथ इन देयर निफ्यूज वर्ड, निफ्यूज वर्ड। देयर, ये जो देवर है, देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसका मीनिंग नहीं निकालते। तो माइट भी हो सकता है, ये माइट भी थोड़ा कम संभावना बताता है कि हो सकता है। सम का मतलब कुछ, ट्रुथ का मतलब सच, इन माने में, देर का मतलब उसके, निफ्यूज वर्ड, निफ्यूज का मतलब, निफ्यूज का मतलब भतीजे, ये जो पोस्ट ऑफिस में कहा कि तो उनके भतीजे को शब्द में शायद कुछ सच हो सकता है। सो दे वेंट टू बीरबल, सो इसलिए, दे वे वेंट आने गया, ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया, वेंट आने गया टू बीरबल। सो इसलिए वो अपने, सॉरी बीरबल के पास गया, इसलिए वो बीरबल के पास गया। एंड टोल्ड हिम, ये टेल का सेकंड फॉर्म है, टोल माने बताया, हिम माने उसे, और उसे बताया, एवरीथिंग हर चीज बताया। बीरबल इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब होता है मिलने आया, इनवाइट किया, द सेंट। तो बीरबल इनवाइटेड यानी कि मिलने गया, द सेंट साधु से, टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। ये जो पोस्ट ऑफिस का कहा की तो वो बीरबल अकबर के दरबार में साधु से मिलने गया। व्हेन द सेंट इंटर, व्हेन का मतलब जब भी होता है, कभी, तो व्हेन का जब, द सेंट साधु इंटर प्रवेश किया, ये इंटर का सेकंड फॉर्म हो गया, इंटर में प्रवेश किया। बीरबल ड्रॉ
आउट हिज sword, sword का मतलब तलवार। तो बीरबल ड्रू आउट का मतलब होता है खींच के निकालना, निकाल लिया। खींच के मतलब अपने sword, तो बीरबल ने अपने तलवार निकाल लिया। ड्रू आउट का मतलब है खींच के निकालना, तो बीरबल ने अपने तलवार निकाल लिया। एंड वॉक्ड टूवर्ड्स हिम, ये जो टूवर्ड्स होता है की ओर, एंड और वॉक्ड मतलब चला, टूवर्ड्स हिम और उसकी ओर चल दिया, अपना तलवार निकाल लिया और साधु की ओर चल दिया। द सेंट इमीडिएटली ड्रॉ आउट अ स्वॉर्ड, द सेंट साधु इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ड्रॉ आउट निकाल लिया, और स्वॉर्ड एक तलवार निकाल लिया वो भी। एंड और बिगेन डिफेंडिंग, डिफेंडिंग का मतलब होता है रक्षा करना, आत्मरक्षा करना। एंड और बिगेन शुरू किया, डिफेंडिंग हिमसेल्फ और खुद की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना शुरू किया। आफ्टर सेइंग दिस, इसे देखने के बाद, एवरीवन इन द कोर्ट, एवरीवन हर कोई, इन द कोर्ट दरबार में, वो आज माने था शौक, तो हर कोई इसे देख करके दरबार में यानी कि शौक हो गया, हैरान हो गया। देन बीरबल टर्न टू अकबर एंड सैड, देन का मतलब तब, फिर भी होता है फिर। बीरबल टर्न का मतलब मुड़ा, टू अकबर अकबर की तरफ, एंड सैड और कहा, फिर बीरबल ने अकबर की तरफ मुड़ा और कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, दिस मैन इज नीदर ब्लैंड नॉर असेंड, नीदर नॉट का यूज किया जाता है ना तो ना ही। दिस मैन यह व्यक्ति, इज माने है नीदर ना तो, ब्लैंड अंधा, नॉर ना ही, असेंड ना एक साधु, ना एक साधु। तो बीरबल ने कहा कि हे महाराज, ना तो एक ये अंधा व्यक्ति है ना ही साधु है। ही इज अ किलर, ही का मतलब वह, इज माने है और का मतलब किलर, यह एक हत्यारा है। अकबर एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का मतलब होता है सराहना किया। बीरबल्स इंटेलिजेंट, बीरबल की बुद्धिमानी को अकबर ने सराहना किया। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब कहा की, तो अकबर ने बीरबल की सराहना यानी कि बुद्धिमानी को सराहना किया। एंड और पनिश्ड द विकिट मैन, एंड और पनिश दंड दिया, द विकिट मैन दुष्ट व्यक्ति को, हु हैड वॉन द डिस्गाइज ऑफ अ सेंट, तो हु, सॉरी हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, जो हैड बॉम्ब यानी कि पहना हुआ था, दिखावा कर रहा था, द डिस्गाइज भेष बदल करके, ऑफ अ सेंट, तो जो एक साधु का भेष बदल करके वो साधु बन रहा था। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। हैव अ गुड डे।